नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपके सामने है। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 14E। एक्सरसाइज 14 जो है वो हमारी सांख्यिकी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। करें उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। क्या कह रहे हैं कि दिए गए बंटन से कम प्रकार का संचयी बारंबारता त्वरण वक्र भी तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या करना है। सबसे पहले कि आपको जो 50 श्रमिकों की दैनिक आय से संबंधित बंटन सारणी नोट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 श्रमिकों की दैनिक आय से संबंधित बंटन सारणी। चलिए, सबसे पहला कॉलम आ गया दैनिक आय। और ये जो दैनिक आय है वो रुपए में दी गई है। इसके बाद आ गया श्रमिकों की संख्या। चलिए, दैनिक आय जो है वो हमको दी गई है 100 से 120 रुपये, फिर 120 से 140 रुपये, 140 से 160 रुपये, 160 से 180 रुपये, 180 से 200 रुपये। और जो श्रमिकों की संख्या दी गई है वो दी गई हमें 12, 14, 8, 6, 10। अब इसके बाद जो अगला कॉलम आ गया वो हमारा कॉलम ये हो गया कि इसको संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है से कम प्रकार का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अगला कॉलम हो गया वो हो गई संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता जो है वो आपकी हो जाएगी कैपिटल एफ या कैपिटल सी। तो यहाँ पर हो गया आपका कैपिटल एफ और वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दी जाती है वो हो गई आपकी स्मॉल एफ। आइए अब हम लोग निकालेंगे, इस पर एक कॉलम और करेंगे त्वरण पर स्थित बिंदु। जो इसका त्वरण बनाना है, वक्र बनाना है से कम प्रकार का, तो उस पर स्थित बिंदु निकालेंगे। तो त्वरण पर स्थित बिंदु आ जाइए भाई। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता है 12, फिर 12 धन 14, तो 12 धन 14 हो जाएगा आपका 36, 36 धन 8, ये हो गया आपका पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता है। तो पहले हो गई 12, फिर हो गया 12 धन 14, तो ये 12 धन 14 36 ना होकर के 26 होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 26, फिर हो गया 26 धन 8, 34, 34 धन 6, ये हो गया आपका 50, 50 धन 10, यहाँ पर आ गया 60। अब त्वरण पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो जब से कम प्रकार का त्वरण बनाना होता है तब हमको क्या होता है कि माध्यिका वर्ग की हमको कौन सी सीमा लेनी होती है, ये लेनी है उच्च सीमा, और साथ में क्या लेना होता है हमें, संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा आपका पहले माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है 120 और संचयी बारंबारता है 12, तो ये हो गई आपका 120, 12। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 140, 26, फिर 160, 34, इसके बाद 180, 40, फिर यहाँ पर फिर गड़बड़ हुआ
34 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40, और 40 में जब 10 जोड़ेंगे तो आएगा 50। जल्दबाजी में थोड़ा काम गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 50। इसके बाद ये हो गया आपका 200, 50। अब आपने तोरण पर स्थित बिंदु भी निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, हमको संचयी बारंबारता का से कम प्रकार का तोरण बनाना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि तोरण को ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे जब तोरण को बनाएंगे तब हमारा तोरण बेहतर तरीके का बनकर के तैयार होगा। अब से कम प्रकार का तोरण बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। आप एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर मांग सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता वक्र, और जिसको हम तोरण भी कहते हैं। आइए, तो ग्राफ पेपर में सबसे पहले आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे और कुछ इस तरीके का ग्राफ निर्मित करेंगे। हम एक बना बनाया ग्राफ यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर पर ग्राफ पेपर के साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। देखिए, ग्राफ हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर में जो है वो कौन सा अक्ष ले लिया, ग्राफ पेपर में हमने ये एक्स अक्ष ले लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर वाई अक्ष ले लिया। अब ये जो तोरण पर स्थित बिंदु थे, तो यहाँ पर जो पहले लिखा होगा, जैसे कोई निर्देशांक है तो निर्देशांक में जो पहले लिखा होता है वो होता है भुज, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है कोटि। तो 120, 140, 160, 180 और 200 ये बने भुज। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपको 12, 26, 34, 40 और 50 दिया गया है, ये हो गया हमारा कोटि। तो देखिए भाई, एक्स अक्ष पर भुज कर दिया हमने। तो आप क्या करेंगे कि एक पैमाना लेंगे, तो पैमाना यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पैमाना हमने कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये, ये हमारा पैमाना हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे 1 सेंटीमीटर बराबर एक तरीके से सही लिखा हुआ था, मैं जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 रुपये, और वाई अक्ष पर पैमाना है आपका कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 CF, मतलब CF होता है संचयी बारंबारता। अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो पैमाने ये भी लिख सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पैमाना, पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना हमने किया कि 10 खाने बराबर। ठीक है, 10 खाने बराबर 10 रुपये ये, और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर है 10 खाने बराबर। ठीक है, और ये खाने कौन से प्रकार के हैं, छोटे प्रकार के हैं। 10 खाने बराबर 10 खाने बराबर 10 कैपिटल F, मतलब 10 संचयी बारंबारता है। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर आप एक्स अक्ष पे लिखेंगे दैनिक आय, और वाई अक्ष पर लिखेंगे श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये भी लिख सकते हैं कि श्रमिकों की संख्या। अब हम जब ये ग्राफ पेपर बना करके तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा कि यहाँ पर हम बिंदुओं को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपने एक्स अक्ष पर दैनिक आय लिख दी रुपए में, ये भी प्रदर्शित करेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, और वाई अक्ष पे आपने श्रमिकों की संख्या कर दी। अब सबसे पहला जो है वो था 120 और
12। तो भाई देखिए 10 से थोड़ा ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 10 से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो मिलेगा हमें 12। तो ये हो गया आपका 120 का 12। फिर है हमारा 140 का 26। फिर इसके बाद 160 का 34। फिर अगला है 180 का 40। और इसके बाद जो अंतिम पड़ रहा है वो है हमारा 200 का 50। ठीक है, अगर पैमानों को और छोटा लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई इच्छा पर जो पैमाना है आपका वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक खाना बराबर, ठीक है, एक खाना बराबर एक श्रमिक, ठीक है, तो 10 खाने बराबर 10 श्रमिक। ठीक, तो यहाँ पर हम अथवा करके वो पैमाना भी डाल देते हैं। एक छोटा खाना बराबर एक छोटा खाना बराबर एक श्रमिक। इसके बाद आपने क्या किया कि ये जितने भी तोरण पर स्थित बिंदु हैं इन सारे बिंदुओं को बना करके एक वक्र प्राप्त कर लिया। यही से कम प्रकार का क्या है, संचय बारंबारता तोरण है। से कम प्रकार के संचय बारंबारता तोरण में हम लोग जो वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसकी उच्च सीमा लेते हैं, वो भुज के रूप में अपनाई जाती है, और जो दूसरा होता है संचय बारंबारता उसको हम कोटि के रूप में अपनाते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस अच्छा करने के लिए इन पॉइंटों को हम नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और पॉइंट, ये सब हमारी जो हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा से कम प्रकार का तोरण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो एक सवाल आपको समझाया गया वो आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।